चैनल देखने वाले सारे भैन भाइया ने, बहू बेटिया ने, बेटे पुत्रा ने मेरी राम राम। कल की वीडियो पे एक टिप्पणी आई थी और वह लड़की पिंजौर से देख रही थी मेरी वीडियो को, और उस लड़की ने मेरे को कहा कि आंटी मैं पिंजौर से देख रही हूँ और आप जो है ये जो लिव इन में जो लड़कियां रहती हैं, लड़के लड़की लिव इन रिलेशन में, उनके ऊपर भी कोई वीडियो बनाओ। तो आज मेरे दिमाग में बात आई, लिव इन रिलेशन में रहने से पहले लिव इन की भी वीडियो डालूंगी, कल डालूंगी, या हो सकता है बोलते बोलते इसी में आ जाए मैटर। उससे पहले हमें ये समझना होगा बेटे कि कुंवारी लड़की या कुंवारा लड़का प्रेम करते हैं, यानी कुंवारपन का प्रेम। और कुंवारपन का प्रेम कौन सा? जो अपोजिट सेक्स का, अपोजिट सेक्स का प्रेम। प्रेम तो माँ बाप से भी होता है, बहन भाइयों का भी होता है, आपस में लड़की को अपने पिता से प्रेम होता है, भाई से प्रेम होता है। उस प्रेम की बात नहीं कर रही मैं। कुंवारेपन का वो प्रेम जो किसी लड़की का किसी लड़के के साथ हो, या किसी लड़के का किसी लड़की के साथ हो, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लें हम आज की इस वीडियो में, उस पर प्रकाश डाल लें। देखो हमारे समाज में खासतौर पर हमारे उत्तर भारत के समाज में, जहां पर विवाह में 3 गोत्र बताए जाते हैं, जहां पर गांव गुआंड चौबिसा बारा अठगम्मा, वहां पर यह विवाह से पहले प्रेम की बात ही नहीं थी। क्योंकि विवाह से पहले प्रेम किससे करोगे आप? कोई लड़का या लड़की किससे करेगा? किससे करेगा बताओ? गांव की लड़की, चाचा ताऊमा की लड़की अपनी बेबे, गांव की छोरी अपनी बेबे, गुआंड की छोरी अपनी बेबे, गोद की छोरी अपनी बेबे। और उनको सिखाया भी जाता था बचपन से, इसलिए उनका व्यवहार आपस में बहन भाइयों जैसा होता भी था। तो अब तुम सोचोगे फिर ये कैसे शुरू हुआ? पढ़ाई लिखाई ना, पढ़ाई लिखाई से शुरू नहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई से शुरू नहीं हुआ, ये गलतफहमी मत पालो। ये शुरू हुआ नकल से। किससे? नकल से। और कैसे? अब थोड़ा सा मोटी बात को समझने की कोशिश करो। मुसलमान जो है ना, उनका धर्म अलाउ करता है क्या? वे अपनी लड़कियों को घर से बाहर देना पसंद नहीं करते। चाचा के छोरे का है, ताऊ के छोरे का है, मम्मा के छोरे का है, मौसी के बेटे का है, बुआ के बेटे का है, अपनी बेटी ने ब्याह होंगे। और उनमें जो है ना बुरी बात मानी जाती है, अगर अपने परिवार में कोई भी किसी लड़की का रिश्ता लेकर ना आवे, अपने परिवार के लोगों में, यानी चाचा ताऊ मम्मा मौसी बुआ आदि, उनमें से अगर किसी की लड़की जवान होगी और कोई भी लड़के वाला रिश्ता लेकर नहीं आता, उनमें उल्टा है। हमारे में बेटी का बाप जाता रिश्ता लेके, उनमें बेटे वाले आते हैं रिश्ता लेके लड़की के घर में। और जब बेटी शानी हो जाती है तो उनके अपने परिवार में ही कोई लड़का ऐसा होता है जिसके साथ में उसकी शादी करना पसंद करते हैं।
लेकिन लड़की वाला मुंह खोल कर कभी ये नहीं कहता कि मेरी लड़की का रिश्ता मैं तेरे लड़के का करना चाहूँ। लड़के वाले आते हैं लड़की वाले यहाँ रिश्ता ले गए, तो वे चाचा के, ताऊ के, मम्मा के, मौसी के, बुआ के बच्चे, यानी कजिन, सारे कजिन बहन भाई बचपन से एक दूसरे को देख रहे होते हैं, एक दूसरे को लाइक करते हैं, एक दूसरे के प्रति उनके मन में इस तरह के प्रेम भाव बन जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि हमारी शादी हो जाएगी। उनका प्रेम पनपता है और उसके बाद जब परवान चढ़ता है तो लड़का अपने माँ बाप से खुले तौर पर कह देता है कि मामा की बेटी, बुआ की बेटी, जो भी लड़की होती है उसके मन पर, कि वहां जाओ आप रिश्ता लेकर मेरा। और उनकी शादी माँ बाप हंसी खुशी कर देते हैं। अब हमने क्या किया, हमारे बालका ने क्या किया, प्रेम के मार्ग पर तो चल पड़े, अपनी सामाजिक मान्यता को भूल गए। अपनी सामाजिक मान्यता को भूल गए। हमारी सामाजिक मान्यता क्या है? चाचा की बेटी बहन है, ताऊ की बेटी बहन, यानी हर कजिन अपनी बहन है, हर कजिन अपनी बहन, और गांव की लड़की अपनी बहन है, गुआंढ की लड़की अपनी बहन है, गोद की लड़की अपनी बहन है। 24 में गांव आ गया तो 24 की बेटी अपनी बहन, क्योंकि 24 में जो गांव आ गया 24 गांव के आपस में रिश्ते नहीं होते। 12 गांव आपस में भाईचारा बन गया तो 12 गांव के आपस में रिश्ते नहीं होते। 8 गांव होता है कहीं कहीं, 8 गांव की एक पंचायत, कहीं 5 गांव होता है, 5 गांव की एक 5 गांव का भाईचारा, वहां आपस में फिर विवाह नहीं होते। तो प्रेम का मतलब क्या रह गया? इस प्रेम का, अपोजिट सेक्स वाले प्रेम का मतलब क्या रह गया? कुछ भी नहीं। श्री फरहाद आपने सुना होगा, प्रेम का किस्सा, लैला मजनू का सबने सुना होगा। जितने भी प्रेम पे किस्से आधारित है ना, आप गहराई से सोचो, इस बात को देखो, ये सारे मुस्लिम समुदाय के बच्चे थे, उनके प्रेम की कथाएं हैं ये, उनके प्रेम की कहानियां हैं ये। हमारी कम्युनिटी का कोई भी आदमी किसी की भी प्रेम की कथा आपको सुनाए, कहीं इतिहास इसमें साहित्य में लिखी हुई दिखाई दे जाए, किसी कलमकार ने कोई ऐसी प्रेम कथा लिखी हो कि गांव का लड़का गांव की लड़की से प्रेम कर रहा है। जो भारत के पूर्व के गांव है ना, उनमें हो जाता है ऐसे, गांव की लड़की गांव में, मध्य प्रदेश में है रिवाज। हमारे इधर नहीं है कहीं भी। हमारे घर नहीं है। एक तलाक, प्रेम विवाह या कुआरपण का प्रेम और तलाक, ये तो दो चीज हमारी समाज में इनका प्रचलन ना कभी था, कभी से नहीं था। ये हुआ देखा देखी। जो वो ओछापन होता है ना जिन बच्चों के दिमाग में, युवा पीढ़ी के दिमाग में ओछापन, कि किसी न के मारा अपना जीवन, पशु होता हो आदमी तो ये कहता है कि मेरा अपना जीवन तरह के पशु नहीं। तो इंसान सामाजिक प्राणी है, वो जो एक्टिविटी कर रहा है उसका उसके घर पे, परिवार पे, समाज पे, आस पास, पड़ोस पर सब पर असर पड़ा है। सब पर असर पड़ता है। तो ये सोच के चलो, अपने बच्चों को बताओ कि ये जो ना मुस्लिम प्रथा थी कि लड़की को लड़के को एक दूसरे को लाइक करने लग गया, उनका प्रेम प्रवान पड़ने चढ़ने लग गया, उनको ये पता था हमारी शादी हो जाएगी। हमारा समाज इस चीज को अलाउ नहीं करता कि गांव की बेटी गांव में या गांव की बेटी गुआंढ में, जहां विवाह नहीं हो सकते, जहां पर भाईचारे का संबंध है दो गांव का आपस में, कजिन के साथ हम ब्याह नहीं हो सकता। हमारी परंपरा नहीं है ये।
तो ये कुछ कमी हमारी भी है, हमने अपने बच्चों को ये चीज़ें बताई नहीं शुरू से। आज की वीडियो में इतना सा। अब लिव इन रिलेशनशिप की जो बात है ना, वो वीडियो मैं कल बनाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हरियाणा, जय हरियाणा।